हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब कुशल मंगल। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है, ठीक है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। क्लास 9th वालों का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और क्लास 10th वालों का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो हम चैप्टर के एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको बताएंगे संख्या पद्धति है क्या, वास्तविक संख्याएं हैं क्या। यदि आप संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या के बारे में अच्छे से जान जाएंगे तो एक्सरसाइज को पढ़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आसानी से आप समझ पाओगे क्वेश्चनों को और आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा पहला टॉपिक आज का है संख्या पद्धति। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर 1 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और आज आप वीडियो देख रहे हैं तो 1 फरवरी ही है, आज से ही वीडियो अपलोड की जा रही है। तो पहला टॉपिक संख्या पद्धति है और इसी में कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि किस टाइम आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। अपना टाइम भी कमेंट करके बता दीजिएगा, उसी टाइम आपके क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा। 9th वालों का कितने बजे अपलोड किया जाए और 10th वाले अपना अपना टाइम बता दीजिए, जिस टाइम आप सुटेबल समझ में आ रहा है, आपके पास अच्छा समय है, घर बैठ के आप आसानी से पढ़ सकते हैं, अपना टाइम आप बता दीजिए, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पर, संख्या पद्धति पर, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है ये किस आधार पर चलता है, तो देखिए जो मैथ है, हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में संख्याएं जो होती हैं 0 से लेकर 9 तक होती हैं, 0 से लेकर 9 तक ही संख्याएं होती है। इन्हीं संख्याओं को लेकर हम तमाम प्रकार की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्याएं बना लेते हैं। तो टोटल कहा जाए 10 संख्याएं होती हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं मैथ में। अब इन्हीं 10 अंकों की मदद से हम न जाने करोड़ों अरबों खरबों कितने संख्याएं बना लेते हैं और न जाने कितने मैथ में सॉल्व करने होते हैं, क्या से क्या बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं क्या हो गई, एक तो 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 10। 10 अंकों को लेकर हम क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं, बड़ी से बड़ी छोटी सी छोटी, ठीक है। अब इन्हीं 10 संख्याओं को हम क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में बांट देते हैं। जैसे संख्या पद्धति 2 प्रकार का होता है, पहला होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, अगर संख्याओं के बारे में आप अच्छे से समझ गए हैं तो आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर ये बहुत काम आने वाला है आपको, ठीक है। अभी तो आप सीख रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप हैं, लेकिन आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तो वहां पर यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है और जो कि अधिकतर लोग जवाब नहीं दे पाते, बता नहीं पाते, ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ये किसके प्रकार है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति 2 प्रकार का होता है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, देखिए वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं जितनी भी संख्याएं हैं, प्लस में है, माइनस में है, करनी में है, सब क्या संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलिए बताते, जैसे मान लो 1 हो गया, 1 क्या है, वास्तविक संख्या है। -5 हो गया, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। कोई संख्या करनी के अंदर 3 बटा मान लो 2 दिया है, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। जैसे मान लो 5 करनी के अंदर 2/3 है, तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं अनगिनत होती हैं, जिस भी प्रकार में हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन हम काल्पनिक संख्या को समझेंगे। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं जैसे आपको प्लस में भी मिल जाएगा, माइनस में भी मिल जाएगा, करनी के रूप में मिल जाएगा, लेकिन बटे में, ठीक है। लेकिन एक बात और है, करनी के अंदर एक काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं। जैसे देखिए काल्पनिक संख्या को हम बोलते हैं इमेजिंग नंबर, यानी हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ऐसे नंबर को हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है, यानी IOTA, आयोटा बोलते हैं। आयोटा को हम आई से व्यक्त करते हैं। जैसे कोई संख्या करनी के अंदर अगर माइनस में हो तो उसे हम काल्पनिक संख्याएं बोलती हैं। जैसे करनी के अंदर -1 हो गया, करनी के अंदर -2 हो गया,
करनी के अंदर -11 हो गया, करनी के अंदर -5 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो करनी के अंदर हो और क्या हो, माइनस में हो, उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। शुद्ध भाषा में कहें तो यदि वर्गमूल के अंदर संख्या माइनस में हो यानी ऋणात्मक हो तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। ओके, तो आपको समझ में आया। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो प्लस में होंगी, माइनस में होंगी, करनी के अंदर होंगी। लेकिन जो याद रखना, करनी वाली संख्याएं माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में हो गई तो वो काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। अभी यहाँ पे आप संख्याओं के बारे में समझिए, उसके बाद आपका जब सिलेबस यानी एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा तो उसमें आपको इन्हीं सब संख्याओं की जरूरत पड़ेगी और इन्हीं सब संख्याओं को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं आपको समझ में आ गई, काल्पनिक संख्याएं हो गई। अब देखिए, ये काल्पनिक संख्या सिर्फ यहीं तक सीमित है। अब काल्पनिक संख्या का खेला खत्म। अब हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में आपने देखा प्लस माइनस करनी में आ रही थी। अब वास्तविक संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। दो प्रकार का होता है वास्तविक संख्या। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मान लो -1 हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है, -5 हो गया। इसका कहने का मतलब ये क्या होता है, भिन्न के रूप में हो सकती हैं, प्लस माइनस के रूप में भी हो सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, ये होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बढ़ती चली जाएंगी। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो क्या हो, करनी के अंदर हो और उसे बाहर न निकाला जा सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उस प्रकार की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब हमने देखा कि वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लेकिन अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अपरिमेय का सेवा समाप्त हो जाता है यहीं पर, इसके आगे हमें अपरिमेय में नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी परिमेय में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो परिमेय में क्या पढ़ना है, चलिए उसको भी देख लीजिए। परिमेय में आपको पढ़ना है, देखिए परिमेय भी दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। अब परिमेय में आपने देखा कि कुछ क्या माइनस में आ रहा है, कुछ प्लस में। तो जो संख्याएं माइनस प्लस में आ रही हैं, P/Q के रूप में नहीं है, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1 आपने देखा, 5 देखा इसमें, ठीक है, 3 हो गया, -4 हो गया, डॉट डॉट। जो संख्याएं प्लस और माइनस में आती चली जाएंगी वो पूर्णांक संख्याएं। लेकिन जो P/Q यानी भिन्न के रूप में आ रही हैं, जैसे 1/4 ले लो, 2/3 ले लो, 1/6 ले लो, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं आपने जो देखा, माइनस में भी हो सकता है, -5/6 ले लो। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, भिन्न संख्याएं हैं। यानी कहने का मतलब जो बटे के रूप में आ रही है, अपान में आ रही हैं, ये क्या है, भिन्न संख्याएं कही जाती हैं। तो परिमेय संख्याएं आपने देखा दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो प्लस माइनस में हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भिन्न संख्या है। अब परिमेय संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया, तो भिन्न मतलब जो बटे के रूप में आ रहा था, P/Q के रूप में आ रहा था, वो भिन्न के रूप में चला जाएगा। तो भिन्न का सेवा यहीं पर होता है समाप्त। अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं फिर 3 प्रकार की हो जाती हैं, ठीक है। और याद रखना पूर्णांक सम विषम भी होता है, ठीक है। सम का मतलब जैसे धन पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे सम विषम, ऋण पूर्णांक के अंतर्गत भी सम विषम आएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, धन पूर्णांक संख्याएं या धन पूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम धन पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो धन पूर्णांक संख्याएं शून्य होती है और ऋण पूर्णांक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं बोल सकते हैं। तो आपने देखा पूर्णांक संख्या में संख्याएं प्लस में आ रही थी, माइनस में आ रही थी। तो जो धन में आएंगे जैसे 1 2 3 4, यानी संख्या जो प्लस में है उसे हम धन पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे, शून्य में शून्य ही रहेगा। जो संख्या ऋण में आ रही हैं उसे हम ऋण पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं और जो ऋण पूर्णांक संख्याएं, जो बीच में शून्य आ रहा है, शून्य इन दोनों के बीच की कड़ी होती
है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं, 9 तक ही अंक होते हैं। टोटल जो 10 अंक होते हैं, इन्हीं को लेकर बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, भिन्न अभिन्न, परिमेय अपरिमेय, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक संख्याएं बनाई जाती हैं सिर्फ इन्हीं 10 अंकों की मदद से। ठीक है, तो पूर्णांक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं और शून्य। ये जो शून्य होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के बीच की कड़ी होती है। कड़ी मतलब जैसे दरवाजा हो गया, दरवाजा में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, जब हम बंद करते हैं दरवाजा को तो एक बीच में कुंडी लगाते हैं, तो ये शून्य जो है इन कुंडी का ही काम करता है। ठीक है, जैसे अगर हम प्लस माइनस को एक साथ किसी संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो शून्य को बीच में लिखते हैं, बाईं तरफ माइनस में, दाईं तरफ प्लस में संख्याएं लिखते हैं। तो इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याएं और ऋण पूर्णांक संख्याएं, और जो शून्य होता है इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, यानी कुंडी होती है। क्लियर हो गया? अब धन पूर्णांक संख्याएं आप समझें कि इसमें सम होता है, विषम होता है, भाज्य होता है, अभाज्य होता है। ये सभी संख्याएं तो आपको पता होनी चाहिए। सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, ये सभी अब एक्सरसाइज जब सॉल्व कराया जाएगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा समझा दिया जाएगा। अभी तक आप समझिए कि संख्या पद्धति था क्या, वास्तविक संख्याएं थी कि क्या थी, ये सब आपको इसी वीडियो में बता दिया गया है। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। घर बैठे क्लास 9th और क्लास 10th का फ्री में मैथ का पूरा कोर्स पाना चाहते हैं और साइंस का भी कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। डेली एक वीडियो अपलोड किया जाए। क्लास 9th 10th यानी 6 से लेकर 12वीं तक सभी का कक्षा स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन ये जो वीडियो देख रहा होगा लड़का वो 9th या 10th में ही होगा, इसलिए 9th 10th पे जाकर ज्यादा फोकस करके मैं बोल रहा हूं। लेकिन कक्षा तो यहाँ पे 6 से लेकर 12वीं तक का स्टार्ट कर दिया गया है। जो आपके रिलेटिव में है, जो आपके संगी साथी हैं, उनको बोल दीजिए कि यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं और घर बैठे फ्री में निःशुल्क बिना 1 रुपए खर्च किए घर बैठे मैथ की पूरी तैयारी कर सकते हैं, अभ्यास बाय अभ्यास, एक एक क्वेश्चनों की। और जिस भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट करेंगे, उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ही फायदा होने वाला है कि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और घर बैठे मैथ की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।